नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो में सीखेंगे हम लोग वैदिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण लुसेंट के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्ण वैदिक अथवा रिंग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, यानी बी क्या है इसका सही आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है कि आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, देखिए इसका डी आंसर सही नहीं है। ठीक है, अर्थात मतलब डी इसका आंसर होगा, यह कथन सही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो बच्चों इसमें तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तो डी क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? श्रमण। क्या होगा सही आंसर? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो यह उसका हो जाएगा सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है ना, इसका महत्वपूर्ण अंग है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसको देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ए। सही आंसर वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ए है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? आप सबको याद होगा 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन से आपका 11 नंबर, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदयत्री कहलाते हैं? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन से वेद संयुक्त रूप से। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों। ये क्या है? इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से 13 नंबर कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो बी क्या होगा सही आंसर? 14 पढ़िए। कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसको? सामवेद को। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु। कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। देखिए यहाँ पे विकल्प नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। देखिए इसमें कह रहा है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? प्रधान ग्रंथ है, नाम पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी,
श्रीमद् भागवत गीता। क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ठीक है, तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्या है? गोधन। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, तो 10वें। क्या हो जाएगा इसका? डी सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? 18 है। कितनी है? 18। तो 19 का क्या होगा? ए सही आंसर होगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना थी? उपासना था। लिखा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? ठीक है, तो प्रकृति का। क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर होगा। 21 पढ़िए। 21 में कह रहा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर 22 नंबर, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असतो मां सद्गम्य, असदो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मार्ग अमृतमय गम्य कहां से लिया गया है? ठीक है, तो कह रहा है कि ये कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, या उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहां पे बसे थे सर्वप्रथम? तो पंजाब में। सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। दिया है ऋग्वेद, मतलब यहाँ पे वेद दिया हुआ है और यहाँ पे यज्ञकर्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ऋग्वेद का क्या होता है? ऋग्वेद होत्री। क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। अच्छा, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद क्या कहलाता है? अथर्ववेद कहलाता है। सामवेद क्या कहलाता है? उद्गाता। और अथर्ववेद ब्रह्मा। तो देख लेते हैं कहाँ पे है ए का 1, तो ए का 1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि बी का 2, तो बी का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 का देख लीजिए, सामवेद 3, तो यह कहाँ पे है? यहाँ भी है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेदों को अपरूप्य और अपरूप्य क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपरूप्य क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, यह माना जाता है कि वेदों की रचना, यह एक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपकूल कणद। सी इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मीमांसा पूर्ण मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक कौन है बच्चों? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। इसका क्या होगा? ए आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदांत अथवा उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो बादरायण। ठीक है, बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। करा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9वां मंडल। सोम देवता को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? यह पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सही आंसर पुरुषणी। क्या होगा? पुरुषणी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए क्वेश्चन। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल
किस युग से जुड़ा है, ठीक है, तो ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में? तो यह धर्म शास्त्र के काल में। किसमें? धर्म शास्त्र के काल में। डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए 35 नंबर देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है। यह सही स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है, इसलिए क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो इसका ए क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। क्या होगा? इसका बी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 38 नंबर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या? स्वर्ण आभूषण। तो इसका एक क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। कौन? पतंजलि। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। किस पर है बच्चों? दर्शन पर। तो डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। क्या होगा? सिंधु, यानी इसका ए सही आंसर है। 43 में कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कैकेय के, कहाँ के थे बच्चों? कैकेय के। इसका बी क्या है? सही आंसर है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छा से, आप ध्यान से इसको देखेंगे। कहा है अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी होगा, कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से, यानी सी इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है वैदिक नदी कुंभा जिसको काबुल बोलते हैं, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। क्या होगा बच्चों? अफगानिस्तान में। तो ए इसका सही आंसर है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ठीक है, तो संख्या दर्शन का। क्या होगा? संख्या दर्शन का। तो इसका बी आंसर सही होगा। 47 देखिए, 47 में कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? अंतरंजी खेड़ा। इसका बी क्या है? सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है, तो यह सामवेद हो जाएगा। बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? ठीक है, तो लिखा है कि निम्न में से कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? भागवत। क्या होगा बच्चों? भागवत। ये इसका सही आंसर है। 50 में देखिए कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांस से। किससे? मीमांस से। तो इसका बी क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है बच्चों? आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे वेद दिया हुआ है और यहाँ पे ईश्वर की महिमा मतलब ये दी हुई है, उससे किसका व्याख्या किया गया उस वेद में, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि अथर्ववेद में क्या है? देखिए अथर्ववेद में क्या है? औषधि से संबंधित बातें कही गई है। तो इसमें मिलाते चलिए, ए का क्या हो जाएगा? ए का 3। बी का देखिए क्या है?
कह रहा है कि ऋग वेद में, तो ऋग वेद में क्या है, ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। तो बी का क्या है, 1। अब जरा आप देख लीजिए, ए का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है, तो इसको देख लेते हैं। बी का क्या है, 1, तो बी का 1 यहाँ पर ना है, यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। देखिए चरक संहिता है ना जो, वह चिकित्सा से क्या है, संबंधित है, तो इसका सी क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, ठीक है, तो यजुर्वेद से, किससे, यजुर्वेद से, इसका डी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 में, वैदिक जुगीन सभा, वैदिक जुगीन सभा, अब यहाँ पे विकल्प दिया हुआ पढ़िए, गांवों के व्यवसायिक के लोगों की संस्था थी, तो ये गलत है, नहीं होगा। राज दरबार होता था, बी भी क्या है बच्चों, गलत है, ठीक है। सी में देखिए मंत्री परिषद थी, तो वैदिक जुगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी, तो सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 54 का सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, गणतंत्र थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56 में, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद क्या है, सबसे प्राचीन, ठीक है, ये पूछा हुआ है आपसे, तो सबसे प्राचीन वेद इसमें क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, क्या होगा बच्चों, ऋग्वेद। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ठीक है, तो यह है संख्या, क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर संख्या। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो यह किसमें हुई है बच्चों, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक युग में, इसमें वैदिक युग में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है, दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लुहार, क्या हो जाएगा, लुहार, तो इसका डी आंसर क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 में, इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 दिया हुआ है, उपवेद है और यहाँ पे संबंधित वेद दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। देखिए यजुर्वेद जो है ना, यह ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है और शिल्प वेद या अर्थवेद से संबंधित है। देख लीजिए इसमें 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी, कहाँ पे ऐसा है, ए का 1 यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे, इसका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 61 में, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 रे मंडल से 7वें मंडल तक, ठीक है, 2 से मंडल से 7वें मंडल तक, इसका सही आंसर ए है। 61 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो यथर्ववेद में, यथर्ववेद में, इसका डी क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, तो 63 नंबर, इसमें कहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को, किसको, श्रेष्ठ वंश को, तो इसका डी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन 64 नंबर, क्वेश्चन पढ़िए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं, कितने हैं, 10 हैं, तो इसका डी क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए, आर्य भारत में संभवतः आए, तो आर्य भारत में कब आए थे, तो मध्य एशिया में, कब आए, कहां पे आए, मध्य एशिया में, तो इसका बी क्या होगा, सही आंसर होगा। 66 नंबर देख लेते हैं, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद, तो बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभा और समिति
प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। तो इसका क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि रिंग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो रिंग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत है। क्या है? विदत। तो इसका सी क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। तो इसका बी क्या है? सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। कब आई? उत्तर वैदिक काल में। इसका बी क्या है? सही आंसर है। तो चलिए बच्चों, यहां तक इस वीडियो में हमने टोटल 70 क्वेश्चंस किया और इसके आगे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।